दोस्तों, आज पेश है फौलादी सिंह और पृथ्वी के चोर। ये कवर चित्र है दोस्तों। रात के गहन अंधकार में सुदूर अंतरिक्ष में एक विचित्र यान पृथ्वी के सुनसान इलाके में मंडरा रहा है। तभी उसमें तीव्र रोशनी की एक किरण फूटकर पृथ्वी पर पड़ती है और वह एक विशाल गड्ढा बन जाता है। फिर जमीन से पानी का झरना फूट पड़ता है और कुछ ही घंटे में वह गड्ढा एक विशाल सरोवर का रूप ले लेता है। दूसरे दिन सुबह खबर बिजली की तरह सारे शहर में फैल जाती है। कल वहाँ मैदान था, आज वहाँ एक विशाल सरोवर। रातों रात कमाल है। यह खबर अखबारों, टीवी, रेडियो आदि में प्रकाशित होती है। हजारों की तादाद में लोग चमत्कारी सरोवर को देखने जमा होते हैं। आश्चर्यजनक किसी भूत प्रेत की लीला लगती है। रातों रात इतना विशाल सरोवर तैयार करना मनुष्य की बस की बात ही नहीं। एक वैज्ञानिक दल तुरंत वहां पहुंचता है, जांच पड़ताल करता है। सरोवर के किनारे की जमीन ऐसी लगती है जैसे किसी ने पैनी औजार से काटा है। यदि यह सरोवर प्राकृतिक रूप से बना होता तो पृथ्वी के भीतर हलचल हमारी प्रयोगशाला में दर्ज होती। यह इतने विशाल सरोवर का निर्माण तो सरोवर लगभग 50 मील के क्षेत्र में भयानक भूकंप आना चाहिए था। पर फिर इतने बढ़िया ढंग से कटाव सरोवर का निर्माण कठिन है। दूसरे दिन रात में एक यान एक विशाल पहाड़ी पर अपनी शक्तिशाली किरण फेंकता है और कुछ ही क्षणों में ऊंचा पर्वत नष्ट हो जाता है और वहां एक विशाल मैदान का निर्माण हो जाता है। दूसरे दिन वहां भेड़ चरने चारा हुआ आता है तो पहाड़ की जगह मैदान देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे, यहाँ पहाड़ कहाँ गया, बाप रे। वह पास के थाने में जाकर रिपोर्ट कराता है, साहब वहाँ केसरी पहाड़ गायब हो गया। पागल हो गए क्या? पुलिस इंस्पेक्टर वहां जाकर स्वयं देखता है तो दंग रह जाता है। अरे, पहाड़ तो सचमुच गायब हो गया। विज्ञान सभा तुरंत फोन करता हूँ। वहां भी वैज्ञानिक पहुंचकर जांच करते हैं। पहाड़ की चोटी की सतह सतह तो यही है। इसका मतलब पूरा पहाड़ जमीन के अंदर धंस गया। आखिर यह कैसे हो गया? किसी भारी जबरदस्त शक्ति का इसमें हाथ लगता है। इस सतर्क रहना चाहिए। हमें इसकी छानबीन गंभीरता से शुरू कर देनी चाहिए। हमें सबसे पहले डॉक्टर जॉन को खबर करनी चाहिए, वही स्मारक पर सुझा सकते हैं। सब वैज्ञानिक मिलकर डॉक्टर जॉन के पास पहुंचते हैं। यह तो बड़ी गंभीर समस्या है। पृथ्वी का विज्ञान इतना बड़ा अजूबा कर नहीं सकता। आपका मतलब किसी भारी ग्रह ने यह सब किया है? बिल्कुल। हम रडार तथा सूक्ष्म यंत्रों से अंतरिक्ष सीटों लेने लगा देना चाहिए। यह खतरा एक देश को नहीं, पूरे संसार का है। और संसार के सभी बड़ी प्रयोगशालाएं अंतरिक्ष की ओर विशेष रूप से अपने यंत्र मोड़ देते हैं। डॉक्टर जान, अन्य सहयोगी वैज्ञानिक तथा पोलादी लंबू अपने प्रयोगशाला में कंट्रोल रूम में बैठे बातचीत कर रहे थे। तभी बाहर एक प्रकाश की चमक चमक दिखाई देती है। अरे, यह तीव्र रोशनी कहाँ से आ रही है? बाहर देखो। वे लोग प्रयोगशाला से बाहर निकल कर आते हैं। उन्हें एक सफेद गोला आकाश में दिखाई देता है। यह चंद्रमा की तरह क्या चीज दिखाई दे रही है? तभी वह गोला अजीब से प्राणी की तस्वीर उभरती है। सब तो भौचक्के रह जाते हैं। अरे, यह तो आकृति कैसे प्रकट हो गई? यह क्षमता किसी दूसरे जगह का यान है। यह कितना अजीब प्राणी है। और तभी वह प्राणी बोलना शुरू करता है, पृथ्वीवासियों, टोरो ग्रह के वासी हैं। पृथ्वी का जलवायु हमारे ग्रह से मिलता जुलता है। हमें पृथ्वी पर रहने के लिए जगह दो। हम तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। यदि इनकार किया तो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। पृथ्वी को नष्ट करने के लिए हमारे शस्त्र समक्ष है। इसका उपयोग हम कर चुके हैं। तुम हमारी पृथ्वी पर क्यों रहना चाहती हो? ताकि हमारी जान यह जान सकें कि हमारे लोग यहाँ की जलवायु में कितने दिन जीवित रह सकते हैं। संसार के बड़े देशों से प्रतिनिधि वैज्ञानिकों में हलचल मच गई। डॉक्टर जॉन, इसका इरादा नेक नहीं लगता। शायद पृथ्वी को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। तुम लोग
तुम लोग यदि शांति से जगह दोगे तो हम पृथ्वी के जीवन समाप्त कर देंगे। तुम लोग यदि शांति से हमें जगह नहीं दोगे तो हम पृथ्वी को जीवन समाप्त कर देंगे। सोचने के लिए तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। नाश या जिंदगी दोनों में से एक चुनना होगा। इतनी जल्दी हम फैसला नहीं कर पाएंगे, कम से कम 1 हफ्ता का समय चाहिए। औलाद और जान के पास आता है। अंकल, यदि आप कहें तो ऊपर जाकर पृथ्वी पर घसीट लाऊं, यह सब भूल जाएगा। नहीं फौलाद, हालात बड़े गंभीर है। हम जरा सी उत्तेजना सारी पृथ्वी का संकट में नहीं डालना सकते। हम सोच समझ कर हथियार से कोई रास्ता होशियारी से कोई रास्ता निकालेंगे। इसके हथियार शक्तिशाली हम देख चुके हैं। यह सेना की प्रयोगशाला से कुछ अधिकारी इस गोले को देख लेते हैं। अरे, यह विचित्र गोला क्या है? यह किसी अज्ञात ग्रह से आया है शायद। इसी पहाड़ गायब करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन हमें दिखाया है। तभी लड़ाकू विमान भेजकर इसे नष्ट कर दो। और देखते ही देखते कई लड़ाकू विमान गोले की तरफ बढ़े चले। गोला ऊंचा उठता चला जा रहा था। गोले से अजीब प्राणी गुर्राता। डॉक्टर जान तथा वैज्ञानिक चौकी, तुम लोग मुझ पर हमला कर दिया। इसका मजा भी चुकाता हूँ। यह हमारे आदेश पर नहीं हुआ। हम तुमको बातचीत करना चाहते थे। यह किसकी करतूत है? जल्दी ही रोकने की कोशिश करो। लड़ाकू विमान गोले पर शस्त्र छोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन सब व्यर्थ। तभी गोले से किरण निकली और एक विमान से टकराई। विमान भयंकर विस्फोट के साथ नष्ट हो गया। डॉक्टर जान अन्य वैज्ञानिक दूरबीन से यह दृश्य देख रहे थे। ओह, यह बहुत बुरा हुआ। ये सेना के विमान हैं। उन्हें तुरंत वापस आने का आदेश देना चाहिए। डॉक्टर जान ने फोन सेनाधिकारी से बात करी। हेलो कमांडर, यह आपने क्या किया? सारी पृथ्वी संकट में फंस जाएगी। मैं विमानों को वापस बुलाओ। मैं डॉक्टर जान हूँ सर। देश को बचाना हमारा कर्तव्य है। हमने सोचा यह हमला न कर दे, इसलिए हमने हमला किया। तुरंत ही विमानों को आप वापस बुलाओ। ग्रहवासी बहुत शक्तिशाली है। हम खतरा मोल नहीं ले सकते। हमारे विमान खिलौने की तरह नष्ट हो जाएंगे। ओके सर, मैं अभी मैसेज भेजता हूँ। और उधर गोले से निकलने वाली किरणें ने 2 विमानों को और ध्वस्त कर दिया। यह विमान लड़ाकू विमान के अंदर सैनिक गोले पर हमला करके आश्चर्यचकित थे। अजीब किस्म का गोला यान है यह। हमारे शस्त्रों की मार इस पर खरोच तक नहीं आई। इस बार एक साथ कई गोले छोड़ो। और गोले पर उसके साथ शस्त्रों का प्रभाव होता, पर इसका कुछ नहीं बिगड़ा। तभी वायरलेस पे आदेश आया। हेलो सर, क्या आक्रमण बंद करके वापस आ जाए? ठीक है, अच्छा सर, हम वापस आ रहे हैं। और आदेश मिलते ही लड़ाकू विमान वापस लौट गए। गोले को नीचे की ओर आता देख ग्रहवासी फिर प्रकट हुआ। तुम लोगों ने आक्रमण करके उचित नहीं किया। क्या तुम पृथ्वी पर जीवन नहीं रहना चाहते? यह आक्रमण अनजाने में हुआ है। हमारी उस सेना टुकड़ी को पता नहीं था। हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप अपना प्रतिनिधि हमारे पास भेजो। गोला तेजी से आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ के गायब हो जाता है। हमें 2 दिन बाद अपना प्रतिनिधि आपके पास भेजेंगे। हमें ऐसा प्रतिनिधि भेजना चाहिए जो बुद्धि से सही निर्णय लेकर बात कर सके, साथ में निडर और बहादुर हो। केवल फौलाद ही यह काम कर सकता है। हम और देश के प्रतिनिधि बुलाकर इस मामले पर विचार विमर्श और जो निर्णय फौलाद को बताकर उनके पास भेजे, यही उचित होगा। दूसरे दिन सभी देश के प्रतिनिधि एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है और इस गंभीर मामले पर विचार किया जाता है। हम उनका यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे हमें खतरा बना रहेगा। पर इनकार करने पर हमें युद्ध का सामना करना पड़ेगा और सामने उनके हथियार खिलौने की तरह टूट जाएंगे। असल में हम यह खोजना होगा कि जिद उनकी वजह से यहाँ रहने की जिद किस वजह से यहाँ रहने की जिद कर रही है। हाँ, यह बात ठीक है।
उसके इस कारण को खोज कर यदि उसका हल हमने उन्हें बता दिया तो वे यहाँ रहने का इरादा छोड़ दें। तो निर्णय यही रहा कि उन्हें यहाँ रहने नहीं दे देना है। दूसरे उन्हें उनके यहाँ जा आकर रहने के कारण खोजकर उन्हें हल उसे बता कर ताकि वहाँ रहने की जिद छोड़कर अपने ग्रह पर आराम से रह सकें। 2 दिन बाद वह गोलायान फिर प्रकट हुआ और उसके ऊपर उस ग्रह की छाया उभरी। डॉक्टर जॉन ने फौलाद को अच्छी तरह समझा दिया था कि अन्य वैज्ञानिक वहां उपस्थित थे। तुम्हारा प्रतिनिधि तैयार है? हाँ, अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए तैयार है। गोले से एक चौड़ी किरण पृथ्वी पर टकराई। इस किरण में अपना प्रतिनिधि खड़ा कर दो, वह हमारे और पास खिंचाएगा। मैं स्वयं तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगा। टोरो ग्रहवासी पृथ्वी वासी का विज्ञान किसी ग्रह से कम नहीं। फौलाद अपने बटन बेल्ट का बटन दबाता है और वह तेजी से उस गोले की ओर बढ़ता है। लंबू जेब में मौजूद था। गोले का दरवाजा फौलाद के लिए खुल गया और फौलाद तेजी से अंदर घुस गया। गोले के अंदर सभी ग्रहवासी अजीब से यंत्रों से बैठे काम कर रहे थे। कुछ अपने हाथों में हथियार लिए फौलाद के ठीक उनके बीच में जाकर उतरा। लो, मैं आ गया हूँ। कमाल है, तुम अकेले आकाश में उड़ने की शक्ति रखते हो, तो क्या तुम पृथ्वीवासी को कमजोर समझते हो? टोरो ग्रह का सेनापति गुथुर हूँ। तुम्हारा नाम फौलाद है। तुम हमें रहने के लिए पृथ्वी का कौन सा भाग दोगे? गुथुर, हम पृथ्वी पर किसी बाहरी ग्रह के लोगों को नहीं रहने देना चाहते। फिर भी तुम पहले इसका कारण बताओ। अपने ग्रह पर क्या तकलीफ है? ग्रहवासी गुथर फौलाद के नजदीक आया। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। यह कारण यह कारण क्यों पूछ रहे हो? मेरे प्रस्ताव पर विचार करो। केवल हो सकता है तुम्हारी तकलीफ हम पृथ्वीवासी दूर कर सके और तुम्हें पृथ्वी पर रहने के लिए मजबूर न रहना होना पड़े। इस पर गुथुर बड़ी जोर से हंसा। तुम हमारी मदद कर सकते हो? तुम्हारा इतना विश्वास कहाँ कहाँ इतना विश्वास ही कहाँ है हुआ? बस हम तुम्हारी समस्या का हल करके मदद कर सकते हैं, पृथ्वी पर रहने की जगह नहीं। गथूर यह सुनकर आग उगला हो उठा। जानते हो, यह कहकर तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। नाराज मत हो गुथुर, यह मेरा निर्णय है और मैं वापस जाकर अपने अधिकारी को विचार विमर्श करूंगा। हो सकता है वह तुम्हें रहने की जगह दे दे। अब मैं चलता हूँ। गोले का द्वार खुला और पृथ्वी पर वापसी के लिए चला गया। जाते समय सुनते जाओ, हम किसी मजबूरी से नहीं बल्कि अपने ग्रहवासी को पृथ्वी पर बसाने के लिए यह योजना बना रहे हैं। हमारा ग्रह बहुत छोटा है। मैं अपने अधिकारी को यह सब बताऊंगा। फौलाद ने दूर से पृथ्वी की ओर छलांग लगा दी। फौलाद तेजी से पृथ्वी पर आकर उतरा, जहां लोग बाग सारे वैज्ञानिक और अधिकारी उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर जान आगे बढ़ा। क्या हुआ फौलाद? वे पृथ्वी पर धीरे धीरे बसने की योजना बना रहे हैं। हमें कोई उपाय खोजना होगा। अगर उनका मुकाबला केवल परमाणु और न्यूट्रॉन बमों से कर सकते हैं तो इन बमों से पृथ्वी पर उतना ही नुकसान होगा। निसंदेह पृथ्वी के वायुमंडल में विष प्रदूषित हो जाएगा। लोग सांस लेना भी के लिए तरस जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? हमें इन बमों का प्रयोग अधिकतम आकाश पर ही करना होगा, इसलिए वायुमंडल पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। फौलाद सोच में पड़ गया। इसका मतलब यदि हम आक्रमक करें तो भी मुसीबत, न करें तो भी। इधर कुआ उधर खाई। लेजर शस्त्र भी थोड़े प्रभावशाली हो सकते हैं, पर वे हमारे पास ना के बराबर है। खैर, जब लोग आप लोग जाइए, कल हम कोई उपाय निकालेंगे। फौलाद अपने पलंग पर लेटा था कि उसकी आंखों में नींद नहीं थी। लंबू उसके पास बैठा था। यही एक ऐसा समय है जब हमें सीसा मीसा की सहायता लेनी चाहिए। मीसा? अच्छा, वह अल्टान की राजकुमारी। उसके
अंगूठी के जरिए बात कर सकते हैं। फौलाद अपने हाथ में वह अंगूठी देखता है और अल्टास की राजकुमारी ने दी थी, और साथ ही फौलाद को एक अंडा यान भी दिया था। विचित्र अंडा यान डलोर का अंत में इसकी कहानी है। लगता है हाई इस खतरनाक चक्कर मिस ही हमें निकाल सकती है। अभी संपर्क करता हूँ। इस ग्रहवासियों से निपटने के लिए शायद हमारी उचित मदद कर सके। जैसे ही फौलाद ने अंगूठी को चूम कर जैसे ही मीशा का ध्यान करता, वह अंगूठी में प्रकट हो जाती है। मीशा, हाँ फौलाद, तुमने मुझे याद किया और मैं चली आई। लगता है तुम्हें मेरी जरूरत है। हाँ मीशा, तुम फौरन मेरे पास चली आओ। मैं 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। अच्छा विदा। और कुछ देर में मीसा असली रूप में फौलाद के सामने प्रकट हो गई। लो, मैं आ गई। मीसा, टोरो नाम का एक ग्रह जिसे निवासी पृथ्वी पर बसना चाहते हैं, उन्हें धमकी दी है कि यदि हमने वह जगह नहीं दी तो पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। तुम चिंता मत करो, हमारे ग्रह से दूर यह एक छोटा सा ग्रह है, वह कुछ न कर सकेगा। मैं अभी पता करती हूँ क्या गड़बड़ है। पर टोरो ग्रह के सेनापति के पास जबरदस्त हथियार है। उनके हमारे विशाल पहाड़ को क्षण भर में पिघला दिया। मीशा ध्यान लगाती है, कुछ ही देर में फौलाद को बताती है। फौलाद बात में थोड़ी गंभीर है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं। फौलाद के पास जाकर खड़ा मीशा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। क्या बात है मीशा? टोरो ग्रह के सेनापति गूथर अपने ग्रह की शक्तिशाली शक्तिशाली शस्त्र चुरा कर भागा है। टोरो ग्रह पृथ्वी पर अधिकार नहीं करना चाहता। वह तो यहाँ गूथर की चाल है। वह अपने साथियों के साथ पृथ्वी पर बचने की नहीं, छुपने की जगह चाहता है, क्योंकि अब टोरो वापस नहीं जा सकता। ओ यह बात है। खतरनाक हथियार से पृथ्वी को बचाने के लिए हमें उसी यान में चलते हैं। अदृश्य रहकर तुम्हारे साथ रहूंगी। दूसरे दिन वह गोला जैसे ही प्रकट हुआ, फौलादी और लंबू अदृश्य मीशा के साथ उसमें प्रवेश करता है। फौलाद के आते ही गूथर अपने सिंहासन से उठ खड़ा हो जाता है। कहो पृथ्वीवासी, हमारी बात मान ली। हमारी शक्ति से तुम लोग घबरा गए हो ना? नहीं गूथर, यह तुम्हारी भूल है। हम पृथ्वी पर रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। गूथर क्रोध में थरथर कांपने लगता है। यान का दरवाज़ा बंद करो। अब यह पृथ्वी का कीड़ा जिंदा वापस नहीं जाएगा। यह कोई न्याय नहीं गूथर। मैं पृथ्वी का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। दूत को कोई कैद नहीं करता। बकवास बंद करो। मैं अपने यान को पृथ्वी पर विनाश दिखाऊंगा। उसके बाद तुम्हें गहन अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दूंगा। अंतरिक्ष के कीड़े तुम्हारा भक्षण करेंगे। रक्षकों, ले जाओ इसे एकांत कक्ष में। हाँ गूथर, तुम जैसे भगोड़े और क्या उम्मीद कर सकते हैं? फौलाद के शब्द सुनते ही गूथर चौंक पड़ा। है, इसे इतना मुझे भगोड़ा कहा? यह जानता है कि टोरो ग्रह से भागा हूँ और छुपने की जगह तलाश रहा हूँ? नहीं नहीं, उसे क्या मालूम, उसका विज्ञान इतना उन्नत कहाँ। इसके मुंह में ऐसी बात निकल गया होगा। प्रश्न पूछ इसे। बारे में बात कर बारे में क्यों बात बढ़ाऊं? दो अजीब प्राणी फौलाद को ले जाकर एक एकांत कक्ष में पहुंचा देते हैं। लंबू जेब से बाहर निकलता है। गुरु, हम फंस गए लगता है। अब या तो हम नष्ट होंगे या वह। यह क्या कह रहे हो फौलाद? मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम भूल गए? ओह मीसा तो हमारे साथ है। मीसा, वह पृथ्वी को जलाने की योजना बना रहे हैं। यदि हम उसके ऊर्जा यंत्र से सूर्य की किरणें का इकट्ठा हुआ किया हुआ ताप निकल सके तो पृथ्वी को 3 दिन तक कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि सूर्य की गर्मी को इकट्ठा करने में उन्हें समय लगेगा। चलो मीसा, हम प्रलय करते हैं, प्रयत्न करते हैं। वहाँ 2-4 रक्षकों को मारना पड़ जाए। हाँ एक बात फौलाद, जहाँ तक संभव हो मैं अदृश्य रहकर सब कुछ करूँगी। तुम कहीं गथुर के सामने मेरा नाम न लेना, वरना भय से कहीं गथुर मेरे क्षेत्र में के गिरोह में विद्रोह न फैला दे।
मीसा और फौलाद यान मेटे गलियारों से सीढ़ियों से ऊर्जा यंत्र की खोज में बढ़ते हैं। मीसा अपनी प्रबल मानसिक शक्ति से रास्ता खोज उसे बता रही थी है। हम यान के लगभग करीब आ गए हैं और सीधे हाथ को मुड़ना, हथियार वहाँ है, पहरेदार अवश्य होंगे। मैं उन्हें बिना आवाज़ किए ही हमेशा के लिए सुला दूंगा। और उधर गुथुर अपने प्रमुख शस्त्र चालकों को निर्देश देता है, कल सूर्योदय से पहले हमें सूरज की किरणों की बौछार पृथ्वी पर शुरू कर दो। मेरा ख्याल है एक बार बौछार में आधी पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो जाओ और ऊर्जा यंत्र के मुंह सुबह होते ही पृथ्वी की तरफ खोल देना। पृथ्वीवासी फौलाद को यह नज़ारा दिखाएंगे। जैसा आदेश गुथुर महान। पर यदि हमें पृथ्वी जैसे ग्रह को नष्ट कर दिया तो हम कहाँ रहेंगे? पृथ्वी जैसी नज़दीक कोई हमारे लायक ग्रह नहीं। शायद आदि पृथ्वी के नष्ट होने से बाकी लोग इस बात पर विचार करें। ठीक है महान गुथुर। और उधर फौलाद दबे पांव आकर फुर्ती से ऊर्जा यंत्र के कमरे में बाहर खड़े पहरेदार को दबेच लेता है। उनमें एक ही बार में अधमरा वह धराशायी हो जाता है। चलो, रास्ता साफ हुआ। फौलाद कमरे में आ जाता है। सी मीशा का अदृश्य रूप में उनके साथ अंदर आती है और एक विचित्र आकार का विशाल यंत्र लगा था। देखो फौलाद, यही है खतरनाक यंत्र। कह लो कह लो शस्त्र, जिसके द्वारा ये पृथ्वी को नष्ट करने की बात करता है। शायद इसी यंत्र से इसने पृथ्वी के पहाड़ को जलाया होगा। इसी से वह विशाल सरोवर बनाया होगा। काश यह इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए कर सके। फौलाद के ऊपर के पहिए दिखाई दे रहा है, उसे घुमा दो। फौलाद यंत्र के ऊपर चढ़कर पहिए को घुमा देता है। सूर्य की किरणें गर्मी गर्मी निकालती है। फौलाद, जल्दी से घुमाओ, कोई इधर आ रहा है। फौलाद नीचे कूद जाता है और वह कक्ष की ओर बढ़ने लगते हैं। अब तुम्हारी पृथ्वी सुरक्षित है। क्यों न हम इसी यंत्र को तोड़ डालें? अभी वक्त नहीं आया। इस यंत्र को तोड़ने का यह यान झटका खाएगा और हो सकता है अपना मार्ग छोड़कर किसी तारे से टकरा कर नष्ट हो जाए। पर यह सब पर यह सब आसान नहीं है। तभी फौलाद 5-6 शस्त्र दल आता है और फौलाद एक तरफ छुप जाता है। अब क्या करें मीशा? वे लोग हमें देख लेंगे, कोई रास्ता भी नहीं है। ठहरो, मैं खोदती हूँ। मीशा ध्यान लगाती है, फिर फौलाद को बताती है, फौलाद, तुम्हारे दाईं तरफ एक बटन दिख रहा है, उसे 8-10 कदम पास आते ही बटन दबा देना बस। वे रक्षक फौलाद को देख लेते हैं। फौलाद उनके 10 कदम पास आते ही बटन दबा देता है। अरे पृथ्वीवासी यहाँ! और फिर क्या हुआ? बचाओ! बटन दबते ही नीचे फर्श का एक रिक्त स्थान बन जाता है। वे सब उसमें गिर पड़ते हैं। फर्श अपनी जगह आ जाता है। फौलाद हैरान रह जाता है यह देखकर। नीचे तो तल घर है। नहीं, वे लोग यान से बाहर अंतरिक्ष में गिर गए, वापिस नहीं आ सकते। फौलाद अदृश्य मीसा फिर आगे भागे और अपनी जगह पर आ जाते हैं। मीसा, तुम्हारी सहायता से मैं अपनी प्यारी पृथ्वी को बचा पाऊंगा। तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। ऐसा मत को फौलाद। जब हम लोग आश्वस्त थे, हमारा ग्रह शत्रुओं से छीन लिया था, तब तुमने हमें जीवन दिया। अब हमारी सारी शक्ति वापस आ गई, तो मैं अपना कर्तव्य कैसे भूल सकती हूँ? और फिर दूसरा दिन होते ही फौलाद कक्ष में गथुर अपने रक्षकों के साथ आता है। उठो पृथ्वीवासी, अपनी आंखों से पृथ्वी को नष्ट होने का नज़ारा देख लो। ऐसा सुहाना दृश्य फिर कभी नहीं देख पाओगे। गथुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रक्षकों, इसे घसीट कर यान की खिड़की पर ले चलो। गथुर, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चलता हूँ। गुथर गुंथर फौलाद
को यान की एक विशाल कांच की खिड़की तक ले जाता है और कक्ष में बहुत सारे यंत्र लगे थे। गुथर ने एक बटन दबाया और सूर्य की किरण ने अपना चमत्कार दिखाया। गुंथर ने बटन दबाते ही स्क्रीन पर ऊर्जा यंत्र चालक तस्वीर उभर आई। स्वामी, तुमने यंत्र का मुख पृथ्वी की ओर कर दिया। हाँ गुंथर मार, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। गुंथर जोश में अपने हाथ ऊपर उठाता है। तो फिर क्या देर है? किरण की बौछार। मूर्ख, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं खामोश ही रहूं। यान से कुछ किरणें निकली पर दूसरे ही क्षण वे धुएं में बदल कर गायब हो गई। गुंथर चिल्लाता है। अमीबा का यंत्र स्क्रीन पर उभरता है। अमीबा, यह क्या हो रहा है? किरण बंद क्यों की? गुंथर, यंत्र पूरी शक्ति से चल रहा है पर जाने जाने क्या मैं देखता हूँ। अमीबा का चित्र अदृश्य हो जाता है। देखते रहो मूर्ख, पृथ्वी अभी भस्म हो जाएगी। अमीबा थोड़ी देर में फिर प्रकट होता है। गुंथर, गजब हो गया। यंत्र की सारी सूर्य ऊर्जा जाने कहाँ गई? यह सुनते ही गुंथर चौंक पड़ा। क्या कहते हो? यह कैसे हुआ? तुमने यान से बाहर फेंक दूंगा, आलसी। गुंथर, मैं कुछ नहीं जानता। अब से 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। फौलाद हंसते हुए बोला। बस करो गुंथर, तुमने पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति नहीं। तुम यह पागलपन छोड़कर अपने ग्रह वापस चले जाओ। तुम्हारी सीम भलाई है। तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा या इसे नष्ट कर दूंगा। यूं यूं क्यों नहीं कहते? तुम्हें अपने ग्रह से वापस नहीं जा सकते, वरना मार दिए जाओगे, क्योंकि तुम अपने ग्रह के विनाशकारी शस्त्र चुरा कर भागे हो, किसी ग्रह पर अधिकार जमाने और वहां का राजा बनने का सपना लिए। चुप कमीने, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? दुष्ट। फौलाद पर झपटता है, दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है और ऊपर उठाते ही फौलाद फुर्ती से बटन दबाता है और गुंथर के ऊपर उछाल देता है। ओह, यह मुझे पटकने पटकने इसे पहले बटन दबा दूं। और फौलाद कलाबाजी खाता हुआ नीचे आकर संभलता सलामत खड़ा हो जाता है। यह देख गुंथर भौचक्का रह जाता है। फौलाद पर छलांग लगाता है। अरे, मैं समझा था गिरकर मर जाएगा। संभल गया गुंथर, तुझे उत्तेजित कर दिया। और फौलाद गुंथर से भिड़ गया और दनादन घूंसे बरसाता है। तभी एक रक्षक अपने शस्त्र से फौलाद को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लंबू जेब में बैठे बैठे चाकू मारता है। खचाक। फौलाद गुंथर को उठाकर पटक देता है। शुक्रिया लंबू। तभी 8-10 रक्षक साथ में आकर फौलाद को पकड़ लेते हैं और मीसा अदृश्य रूप से फौलाद के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे, अरेस्ट हिम। फौलाद, घबराना मत, मैं कोई भी वार रोकने के लिए तैयार हूँ, सामने खड़ी हूँ, चिंता मत करो। धन्यवाद मीसा। अब मैं गुंथर को भड़काता हूँ। गुंथर फौलाद की तरफ लपकते हुए, अब मैं पृथ्वी का विनाश का नज़ारा देखने से पहले नहीं मार डालूंगा। नरधाम, तुम बड़े मूर्ख हो गुंथर। क्यों अपने लिए खतरे में डाल रहे हो? गुंथर एक अस्त्र निकालता है और फौलाद पर मारता है, लेकिन अस्त्र मीनसा के प्रभाव से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। गुंथर क्रोध में फौलाद पर छलांग मारता है, मीनसा के प्रभाव से अटक कर पीछे गिरता है। तू अपनी शक्ति दिखा रहा है, ठहर। अब हमें यान के शस्त्र तथा चालक मशीन को नष्ट करते हुए इस यान को अंतरिक्ष में हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ देना चाहिए। यह दुष्ट सीधा नहीं हो रहा सकता। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ, तुम मेरे पीछे आओ, यही उचित है मीसा। और मीसा फौलाद का हाथ पकड़कर तेजी से और भागती है। हो सकता है इस कांड में यह विमान भी नष्ट हो जाए और तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, वरना अंतरिक्ष में भटक जाओगे। मीनसा, वैसे मेरी पोशाक अंतरिक्ष में भी मेरी रक्षा कर सकती है तथा मेरे बेल्ट में फिट जेट
मुझे पृथ्वी पर सुकुशल उतारने की क्षमता है। और एक यंत्र के पास आते हैं। इस यंत्र को दाएं हाथ वाला बटन खींच लो, यंत्र बेकार हो जाएगा। फौलाद ने बटन खींच लिया और यंत्र में विस्फोट होता है। फौलाद तुरंत मीनसा के साथ दूसरी ओर भागता है। तभी गुंथर अपने रक्षकों के साथ भागा हुआ उधर आता है। अरे, यह नरदान को पकड़ो, मार डालो, वह यान के यंत्रों के बहुमूल्य अस्त्रों को तोड़ रहा है, पीछा करो। फौलाद दूसरे विशाल यंत्र पर चढ़कर उसे ऊपर लगा विशाल पहिया उखाड़ कर फेंक देता है और वह छलांग लगाकर दूसरे यंत्रों को तोड़ फोड़ कर नष्ट करता है। मीनसा, अब कुछ ऐसा करो ताकि यान उसी सरोवर में गिरे। तो फिर जल्दी से कुछ समय के लिए यान पृथ्वी के उस क्षेत्र के ऊपर आने वाला है। अब उसका चालक यंत्र तोड़ना बाकी है। ठीक है, मैं उधर ही चलो मीसा। और कुछ ही देर में वे दौड़ते हुए चालक यंत्र के पास पहुंच जाते हैं और फौलाद झपक कर कुर्सी पर बैठे चालक की कुर्सी समेत उठा लेता है और उसे उसी यंत्र पर दे मारता है। चलो फौलाद, जल्दी से यान से बाहर निकलो, यान में विस्फोट के साथ जल जाएगा। फौलाद और मीसा दौड़कर दरवाजे से बाहर अंतरिक्ष में तैर जाते हैं और पृथ्वी की ओर उड़ने लगते हैं। उधर आकाश में विस्फोट होता है और डॉक्टर जॉन तथा अन्य वैज्ञानिक बाहर निकल कर देखते हैं। वह यान पृथ्वी पर की ओर गिर रहा था। अरे, यह तो वही गोला यान है, सरोवर की दिशा में गिर रहा है। चलो जल्दी वहां पहुंचे। और जलता हुआ विशाल यान सरोवर के जल पर तैर रहा था। यान में लपटें उठ रही थी। फौलाद अदृश्य मीसा के साथ वहीं उतरा। लो, मेरा काम पूरा हुआ होगा फौलाद, अब मैं चलूं। तुम यह बात याद रखना। नहीं मीसा, तुम आज मेरे साथ भोजन करोगी। किसी को पता नहीं चलने दूंगा मेरे साथ कौन है महान शक्ति थी। डॉक्टर जॉन तथा अन्य वैज्ञानिक भी वहां पहुंचे। ओह फौलाद, तुमने पृथ्वी को बचा लिया। तुम पर सब सब तुमने किया। यह राज की बात है अंकल, इसे मत पूछिए। बस इतना जान लीजिए कि अब पृथ्वी पर कोई खतरा नहीं है। इस घटना को सपने की तरह भूल जाइए। समाप्त दोस्तों।